Go, Rudra. and destroy them. हाँ फादर, मैं जल्दी आपसे वापस मिलता हूँ। रुद्रा, टेक केयर माय सन, टेक केयर। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता हूँ। मुझे जहाज के साइड में एक सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मुझे वहीं से चढ़ना होगा, लेकिन इतनी तेज रफ्तार में आते जहाज के सामने मैं ये कर पाऊंगा? आ रहा है, वो रही सीढ़ियाँ। मुझे चूकना नहीं है। पकड़ लिया। अब मैं शिप पर जाकर पहले कैप्टन को कंट्रोल करता हूँ। हम उनके बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। जैसे ही हमारा शिप उनके पास पहुंचे, उनके जहाज पर कब्जा कर लेना, मार डालना उनको। मुझे इंजन रूम में जाना होगा। इंजन रूम उधर है। ओह, इन्होंने तो पूरी शिप पर लाशें ही लाशें बिछा रखी हैं। पता नहीं किसी को छोड़ा भी होगा या नहीं। एक मिनट, वो कौन है? अच्छा, इन्होंने कैप्टन को जिंदा छोड़ दिया है, वरना इतना बड़ा शिप चलाना इन बड़मानुषों के बस की बात नहीं थी। मुझे पहले इसके पास खड़े बड़मानुष को मारना होगा। कौन है? मैं हूं रुद्रा। मुझे मत मारना, मैं शिप का कैप्टन हूँ। मुझे बचा लो, मुझे इन भेड़ियों से बचा लो। मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन तुम जहाज को वापस बंदरगाह की तरफ ले चलो। हाँ हाँ हाँ। ये जहाज को क्या हुआ? ये तो वापस घूम रहा है। मार डालो कैप्टन को। कैप्टन, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो इसी वक्त जहाज से निकल जाओ, वरना ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, मैं लाइफ जैकेट लेकर कूद जाता हूँ। और मैं जाता हूँ स्वीटी के पास। ओह, लगता है एक फड़मानुष इधर ही आ रहा है। इसे मारे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये लो। ये आवाज सुनने के बाद फड़मानुष इधर आ जाएंगे। इस बीच मैं स्वीटी से बात करता हूँ। कौन है वहां? सामने क्यों नहीं आते? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझसे इतना नाराज हो स्वीटी डार्लिंग? मेरा नाम मत लेना अपनी जुबान से। यू चीटर, धोखेबाज। मैं तुझे मार डालूंगी। ठीक है, अगर तुम यही मंजूर है तो यही सही। तूने मुझे टीना जैसा कमजोर समझा है क्या? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी रुद्र, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आई विल किल यू। और तुम्हारे बाद उस फादर और रणविजय की बारी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी आसानी से नहीं, पहले इस खंजर से तो निपट लो। रुद्र, तुमने धोखा दिया है। यू कावर्ड। हाँ, मैंने धोखा दिया, जैसे तुम वैम्पायर्स इंसानों को धोखा देते हो। ये तो स्वीटी की आवाज थी। किसी ने स्वीटी पर हमला किया है। पकड़ो उसे, मार डालो। मैं इतने सारे भड़मानुषों से नहीं निपट सकता हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक आइडिया है। यहाँ शिप पर ऑयल के ड्रम रखे हैं, मैं इनमें आग लगा देता हूँ। वैम्पायर्स आग में जलकर खत्म हो जाएंगे। हाँ, मुझे यही करना होगा। हाँ, एक धमाके के साथ ये सारे परमाणुष खत्म हो जाएंगे। ये जलता हुआ कपड़ा इस पूरे फ्यूल में आग लगा देगा।
जब भड़मानुस रुद्र के काफी करीब आ चुके थे, उसी वक्त वहां रखे तेल के ड्रम धमाके के साथ फट पड़े। यह धमाका इतना बड़ा था कि उसने वहां मौजूद सभी भड़मानुसों को अपनी चपेट में ले लिया। रुद्र ने वो काम कर दिया था जिसे करने के लिए वो इस जहाज पर आया था। वहां मौजूद भड़मानुस आग में जल चुके थे। दूसरी ओर जब फादर और रणविजय ने यह नजारा देखा तो वो डर से कांप गए, क्योंकि रुद्र अभी भी उसी जहाज पर था जिसमें धमाके हुए थे। Oh no, father! What is this? रुद्रा, he was there. फादर, इतना खतरनाक ब्लास्ट! रुद्रा कैसे बचा होगा इस ब्लास्ट से? फादर, आप दूरबीन से कुछ देख पा रहे हैं? ये लो, तुम खुद ही देख लो। लाइए। ओह माय गॉड, क्या रुद्र भी? फादर, वैम्पायर्स आग से खत्म हो जाते हैं ना, तो कहीं रुद्र भी? कम ऑन रुद्रा, हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते हैं। फादर, रुद्र ने इस बार भी हमारी जान बचाई है। प्लीज रुद्र, कम बैक, कम बैक। Who's there? कौन है वहां? मैं हूं, रुद्र। रुद्र, you came back! You came back! Yes, रणविजय, I am back. लेकिन उस शिप पर तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। ऐसे ब्लास्ट में बचना तो काफी मुश्किल है। शायद मैं भी नहीं बचता। वो भड़मानुस मेरे बिल्कुल पास आ गए थे, लेकिन अब इसे टाइमिंग कहूं या किस्मत कि उसी वक्त मैंने जलता हुआ कपड़ा ऑयल में फेंक दिया। जब तक वो भड़मानुस कुछ समझ पाते, मुझे शिप से बाहर निकलने का मौका मिल गया और ब्लास्ट होते वक्त मैं पानी में आ चुका था। थैंक्स जो तुम लौट आए। हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते थे। फादर, सारे भड़मानुस खत्म हो चुके हैं। अब हमें डैनी को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। हम थोड़ी देर में ही गहरे समंदर में पहुंच जाएंगे। बस उसके बाद डैनी के कॉफिन को समंदर में डाल देंगे। आखिरकार डैनी का चैप्टर क्लोज होने वाला है। एक मॉन्स्टर अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। यू आर राइट रणविजय, हम उसे मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन डैनी जैसे मॉन्स्टर का यही अंत हो सकता है। इंसानियत को बचाने के लिए हमें ये करना ही था। उसे अपनी आर्मी बनाने का बहुत शौक था ना। अब वो हमेशा के लिए एकदम अकेला समंदर की गहराइयों में पड़ा रहेगा। एहतियात के तौर पर हमें डैनी के कॉफिन बॉक्स के साथ कुछ वजन बांध देना चाहिए। हाँ फादर, ये सही रहेगा। यहाँ लोहे का कुछ भारी सामान रखा है। इनके वजन से उसका कॉफिन बॉक्स इतना भारी हो जाएगा कि सीधा समंदर के पैंदे में ही जाकर टिकेगा। That will be good. रणविजय, रुद्रा, हम लोग गहरे समंदर में पहुंच चुके हैं। अब हमें इस कॉफिन को पानी में डालना है। यस फादर। रुद्र, कॉफिन बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करो। हाँ फादर, इस कॉफिन बॉक्स के साथ मैं भी नीचे जाना चाहता हूँ। व्हाट? हाँ, मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये समुंदर में नीचे तक पहुंच जाए। रुद्र, ये क्या कह रहे हो तुम? दिस इज टू रिस्की। यकीन करो, मैं ये कर सकता हूँ। डैनी ने हमसे काफी कुछ छीना है। हमें उसके साथ कोई चांस नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं बस अपनी आंखों से तसल्ली करना चाहता हूँ। You are right, रुद्रा। But father, I think we should trust him. वो इतनी देर अपनी सांस रोक सकता है, और अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो वो बीच में वापस आ सकता है। ओके, ठीक है, तो हम कॉफिन बॉक्स को पानी में डालते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं भी कॉफिन बॉक्स के पीछे जा रहा हूँ। ध्यान से। What the hell is happening with Biggie? What the hell? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
मैं कहाँ जा रहा हूँ? डैनी डिकोस्टा, काश कि तू मेरी आवाज सुन पाता तो मैं तुझे बताता कि तू जहन्नुम में जा रहा है, जहां तू हमेशा के लिए सड़ता रहेगा, हमेशा के लिए। What is this? Where is my vampire army? वो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? रत्नागर के फट मानुषों, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कहीं उन्हें भी तुमने मार नहीं डाला? रणविजय, फादर, रुद्र, तुमने ये अच्छा नहीं किया। You have done wrong. You have killed my whole army. You killed my whole army. And now I am alone. Totally alone. डैनी, तेरे जैसे शैतान को तो इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए थी। तूने लोगों को मारा है, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। ये तेरे कर्मों का ही फल है। तेरा यही हश्र होना था। अब तू यहीं सड़ता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। आज मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। डैनी डिकोस्टा, अब तू हमेशा के लिए यहीं सड़ता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। I am Danny DaCosta, the master of darkness. मैं अंधेरे की दुनिया का मालिक हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। What is this? मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? और ये मेरे कॉफिन में पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे क्या इन लोगों ने समंदर में फेंक दिया है? इसका मतलब मैं समंदर के पैंडे में अकेला पड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। ओह नो, मेरे साथ ये नहीं हो सकता है। You can't do this to me. I'll kill you. I'll kill you. Oh no. मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। Somebody help me. मेरे परमाणु से जो bastard कर दिए। डैनी डिकोस्टा, अब आज जब तू कुछ कर नहीं पा रहा, तब तुझे पता चल रहा है कि लाचारी क्या होती है। जब तूने जेनी को मुझसे छीना था, उस वक्त मैं भी ऐसे ही लाचार था। तू एकदम सही जगह पर है। तू मर नहीं सकता ना, तो प्रलय आने तक यहीं सड़ते रहना। बाय बाय डैनी डिकोस्टा। मुझे निकालो यहाँ से, निकालो मुझे। जेनिफर, आज मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अब ये शैतान किसी और जेनी के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा।
रुद्रा, यू आर बैक। हाँ फादर, अब डैनी हमेशा के लिए समंदर के पैंदे में पड़ा सड़ता रहेगा। फाइनली इट्स ओवर, डैनी इज गॉन। यस, डैनी इज गॉन। हमारा काम पूरा हुआ। फादर, अगर आप नहीं होते तो वाकई में यह काम आसान नहीं था। फादर, रुद्रा इज राइट। आपकी वजह से ही हम डैनी से जीत पाए हैं। रुद्रा, रणविजय, हम तीनों में से अगर कोई भी नहीं होता तो हम डैनी को नहीं जीत पाते। अगर तुम मुझे ढूंढते हुए रत्नागढ़ महल में नहीं आते, या रुद्रा आज हमें नहीं बचाता, तो हम हरगिज नहीं जीत सकते थे। असल में तुम्हें पता है, हमसे ज्यादा ताकत, हमसे ज्यादा बड़ी आर्मी होते हुए भी डैनी हमसे क्यों हार गया? क्यों फादर? हमारी आपस की बॉन्डिंग, ट्रस्ट और हमारे उसूलों की वजह से। अगर डैनी के पास ये चीजें होती तो उसे हराना हम इंसानों के बस की बात नहीं थी। फादर, आप सही कह रहे हैं। वैम्पायर बनने के बाद मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मुझे हर बार यही याद आता था कि मैं भी डैनी के जैसा ही एक वैम्पायर हूं। लेकिन हमारी बॉन्डिंग, ट्रस्ट और उसूलों की वजह से मुझे समझ आ गया कि मैं वैम्पायर हूं, लेकिन डैनी के जैसा नहीं। इट्स गुड यू रियलाइज्ड इट। चलो अब वापस चलते हैं। हम लोगों को बॉम्बे के लिए भी निकलना है। हाँ फादर, वहाँ काफी सारे काम पेंडिंग हुए हैं। और सौम्या भी मेरे लैब के बंदरों और दूसरे जानवरों को संभाल संभाल कर परेशान हो गई होगी। सदियों से इंसानों का खून पीते पीते डैनी डिकोस्टा को यकीन हो गया था कि उसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन फादर ने रुद्र, रणविजय और सौम्या की मदद से वो कर दिखाया जिसके बारे में डैनी ने सोचा तक नहीं था। डैनी हार चुका था, लेकिन असल में ये डैनी की हार से ज्यादा इंसानियत की जीत थी। उस रात के बाद फादर, रणविजय और रुद्र मुंबई वापस लौट आए, जहां सौम्या उनका इंतजार कर रही थी। जिंदगी ने वापस पहले की तरह रफ्तार पकड़ ली। फर्क बस इतना था कि अब उनकी जिंदगी में डैनी डिकोस्टा का डर नहीं था, क्योंकि ये नाम तो समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो चुका था।